अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है मेटेलिक करैक्टर, आज हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेटल, मेटल क्या चीज होगी और मेटेलिक करैक्टर क्या होगा। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटल। किसी भी एटम की ये ताकत कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इसके बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाएगा, उसकी इस प्रॉपर्टीज को आपने मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया, तो दैट इज नोन एज ए मेटल। अब इसको, इसके इस फिनोमिना को, इस प्रॉपर्टीज को या इस प्रोसेस को वी कॉल्ड मेटेलिक करैक्टर। ये जो इसने प्रोसेस किया है, ये जो फिनोमिना किया है, इसको बच्चों आपने मेटेलिक करैक्टर कहते हैं या इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ये जितने भी एलिमेंट हैं, सोडियम पोटाशियम आर्गन, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम या AU AG कॉपर वगैरह, इन सब के अंदर यही टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इनको अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होगी, हमारा ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, ये बच्चे हमारा पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल को आपने दो हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल का ये वाला जो हिस्सा होगा इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो हिस्सा होगा बच्चों आपने इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा दैट इज नोन एज ए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, ये ताकत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लें। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उसके इस फिनोमिना को आपने मेटेलिक करैक्टर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके करीब 3 नोबल गैस जो है वो नियान है। तो सोडियम के पास, नियान के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके अंदर 10 हो जाएंगे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियान की तरह हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, और इसके करीब 3 वाला जो एलिमेंट है, जो नोबल गैस है, वो नियान है। तो ये ऐसे करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ताकि ये नियान की तरह हो जाए। तो इस करैक्टर को, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ए मेटेलिक करैक्टर। अब बच्चों आपके पास नॉन मेटल क्या होंगे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो राइट हैंड साइड के ऊपर एलिमेंट पाए जाते हैं उनको आप नॉन मेटल्स कहते हैं। व्हाई? क्योंकि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटल। किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको बच्चे आपने नॉन मेटल कहते हैं। जैसे हमारे पास ये बी एक एलिमेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। That is also, that character, that phenomena is also known as a non-metallic character, और it is also known as electronegativity इसे कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वाले जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, दे आर नोन एज ए नॉन मेटल। एक्सप्लेनेशन, हमारे पास वो एलिमेंट्स बेटा जो राइट हैंड पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे मौजूद होते हैं, इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, ताकि ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करें और इनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके करीब 3 जो नोबल गैस है वो नियान है और उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की ये ख्वाहिश है कि इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नियान 10 की तरह हो जाएगा। नियान की तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की तरतीब हो जाएगी और ये स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है वो भी नियान की तरह हो जाए और इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सिमिलरली बेटा ये जो फ्लोरीन है, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरीन भी चाहती है कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि उसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और वो भी बेटा नियान की तरह हो जाए और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चला जाए। अब बच्चों आपने इसको देखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो हमारे एलिमेंट होते हैं इनका क्या ट्रेंड है। मतलब आपके पास मेटेलिक करैक्टर कैसे बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक करैक्टर पीरियोडिक टेबल में कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब बेटा हम उससे देख लेते हैं। पहले आप देखते हैं इन ए ग्रुप,
कि ग्रुप के अंदर क्या कंडीशन होती है। तो अगर एलिमेंट्स बेटा जो वर्टिकल कॉलम्स के अंदर पाए जाते हैं उसे हम ग्रुप कहते हैं। तो आप कहेंगे इन ए ग्रुप कि अगर आपके पास जो एलिमेंट ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं तो देयर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इनका ये जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों इनका मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप के अंदर बेटा बढ़ता है। तो इसकी रीजन ये है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ये जो एटम है इसका एटॉमिक साइज जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 बेटा न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियर चार्ज, ये डिक्रीज हो जाएगा। देन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो ताकत होती है वो बेटा बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर होगा वो भी टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, या इनका मेटालिक करैक्टर जो होगा वो भी बेटा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट पीरियड है, इसमें पहला एलिमेंट लिथियम है, दूसरा सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो सीजियम की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, सीजियम की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है, सीजियम के अंदर जो मेटालिक करैक्टर है वो सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद रुबिडियम आएगा, फिर पोटाशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर बेटा आपके पास क्या होगा, लिथियम होगा। तो सीजियम जो होगा, ये सीजियम जो होगा ये मोर मेटल है, मोर मेटालिक करैक्टर है। इसके अंदर ये जो मेटालिक करैक्टर होगा वो बच्चों ज्यादा होगा। नंबर 2 ये जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो मोर रिएक्टिव होगा। तो सीजियम जो होगा वो इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप कह सकते हैं कि मेटालिक करैक्टर टॉप से बॉटम की तरफ जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब आपने बात करनी है पीरियड की। अगर आपने एलिमेंट को बेटा आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ अरेंज करते हैं तो इस अरेंजमेंट को आप कहते हैं पीरियड। तो पीरियड के अंदर जो हमारे पास मेटालिक करैक्टर होता है वो डिक्रीज होता है। इन ए पीरियड, अगर आपने पीरियड के अंदर देखना चाहते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस, ये जो बेटा मेटालिक करैक्टर होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और नॉन मेटालिक करैक्टर जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब देखिए आप दूसरे या तीसरे पीरियड को बना लेते हैं। तीसरे पीरियड को जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। अब हमारे पास सोडियम जो होगा ये मेटालिक करैक्टर रखता है, मैग्नीशियम का थोड़ा कम मेटालिक करैक्टर होगा एज कंपेयर टू सोडियम, एल्यूमिनियम का और कम होगा, जबकि सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जो होते हैं वो नॉन मेटल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए मेटालिक करैक्टर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ये जो मेटालिक करैक्टर है बेटा वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये पीरियोडिक टेबल है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं देन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मेटालिक करैक्टर बेटा बढ़ेगा। अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर, ये नॉन मेटालिक करैक्टर जो होगा वो बेटा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब मेटालिक करैक्टर बच्चों इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी आपको बताता है व्हाई मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस इन ए पीरियड, कि एक पीरियड में मेटालिक करैक्टर क्यों बढ़ता है। तो इसकी भी यही रीजन है क्योंकि उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये जो एटॉमिक साइज होगा वो बेटा उसका डिक्रीज हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए जो कशिश है उसे आप न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम कहते हैं मेटालिक करैक्टर जो होगा वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जो होगा वो इंक्रीज होना बच्चों शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है कुछ जो एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है कि क्विक चेक कीजिए कि इसमें क्या होगा। तो क्विक चेक के अंदर पहली बात यह है कि जो 14 ग्रुप है इसके अंदर मेटालिक करैक्टर कैसे होगा। तो ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है और लेड है। तो कार्बन जो होता है वो बेटा नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मीनियम मेटलाइड है, टिन और लेड जो होंगे वो मेटल है। तो आप कहते हैं टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप नंबर 14 के अंदर मेटालिक करैक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा। अब क्विक चेक के अंदर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएं कि ग्रुप नंबर 14, 15 और 16 के अंदर कौन से सेमी मेटल्स हैं।
तो 14 के अंदर बेटा सिलिकॉन और जर्मीनियम होते हैं, 15 के अंदर आर्सेनिक और एंटीमनी होता है, और 16 के अंदर बेटा टेलीरियम और पोलिनियम होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी मेटल्स, बिकॉज दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ड्यू टू दिस रीजन दे आर नोन एज ए सेमी मेटल्स। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।